Good morning, dear students. Today we are going to look about class 10th, chapter number 8, Mijbil, the author summary. This is overall revision, my dear student, that what we are going to looking or we are looking since last 1 week. This is the chapter in which we are going to learn about a pet, that is otter. Mainly this chapter is divided into two different part or a portion. Let's start it, how it moves on. The first part, author's decision to keep a pet otter. सबसे पहला जो पार्ट हमारा है, उस पार्ट में पहला पोर्शन मतलब उस स्टोरी में सबसे पहली जो सोचने वाली चीज है वो है कि अब तक किसी ने ऑटर को एज अ पैट नहीं रखा होता है, लेकिन ऑथर जो हमारा है स्टोरी का वो चाहता है कि मैं ऑटर को एज अ पैट रखूं. दिस इज आउट ऑफ द वे, जिसको आप बोल सकते हो. द ऑथर वेंट टू साउदर्न इराक अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956. 1956 में हमारा जो ऑथर है वो न्यू ईयर पे इराक के अंदर गया था और वहां he decided that he would keep a pet otter instead of a dog. और वहां पे उसने डिसाइड किया था कि लोग कॉमनली डॉग, कैट इत्यादि प्राणियों को एज अ पैट रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऑटर को अपना पैट बनाऊंगा. His place of living, yes, his place of living, Comfiersphere, had much water around it. अब यहाँ पे ये जगह का नाम है जहाँ पे बहुत सारा पानी इसके इर्द गिर्द होता है. तो जो जिसको हम बोलते हैं ना जल बिल्ली, यहाँ पे उसको ऑटर बोला गया है, राइट. जल बिल्ली को यहाँ पे ऑटर बोला गया है. सो इट वुड बी सुटेबल फॉर इट. और उसने सोचा राइटर ने कि भाई ये ऑटर जो है ज्यादातर पानी में रहता है और पानी मेरे घर के इर्द गिर्द जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहां पे बहुत सारा है, तो इट विल बी बेटर फॉर इट टू. तो यहाँ पे ये चीज हमें बताई गई है. दूसरा है द ऑथर एंड हिज फ्रेंड इन बसरा. अब यहाँ पे ये भी एक प्लेस का नाम दिया गया है. ऑथर्स फ्रेंड हर्ड इट. ऑथर के दोस्त ने ये चीज सुनी. ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया टू टेक वन ऑटर फ्रॉम द टाइग्रिस मार्शिश. यहाँ पे टाइग्रिस मार्शिश में से एक ऑटर को लेने के लिए उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया. देयर द ऑटर्स वर इन प्लेंटी. वहां पे बहुत सारे ऑटर्स मिल जाते हैं. ही एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग टू बसरा टू कलेक्ट वन. और हमारा ऑथर और उसका दोस्त दोनों बसरा पे गए, वहां से वो एक ऑटर को लाएंगे. हिज फ्रेंड्स मेल हैड रीच्ड द कॉन्सुलेट जनरल. और यही एक मेल जो है कॉन्सुलेट जनरल के पास भी पहुंचा. An otter given to him by the Arab. एक अरब के द्वारा हमारे ऑथर को एक ऑटर दिया गया. द ऑथर कैपेबल्ड द मैसेज टू इंग्लैंड, सॉरी केबल्ड द मैसेज टू, केबल्ड मतलब रिंग करना, भेजना, सेंड करना. There was a delay of few days due to the fault in the line or holidays. और वहां पे उस मैसेज को भेजने में थोड़ा डिले हो गया. क्यों डिले हो गया? मे बी द लाइन वॉज डेड और देयर वॉज हॉलीडे, राइट. एट लास्ट द मेल अराइव्ड. अंततः वो जो संदेशा भेजा गया था हमारे ऑथर द्वारा इंग्लैंड पे, वो मैसेज पहुंचता है. He went to his room to read it. वो अपने रूम में उसको पढ़ने के लिए जाता है. There he saw two Arabs with the otter. वहां पे उसने देखा कि दो अरब एक ऑटर को लेके आए हैं. They said it was for
हिम, और दोनों अरब बोल रहे कि भाई ऑथर जी ये आपका ऑटर है जो आपने मंगवाया था। ये ओवरऑल स्टोरी का पहला पार्ट या पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पोर्शन के अंदर हमें क्या बताया गया है कि द स्ट्रेंजनेस ऑफ ऑटर। ऑटर स्ट्रेंज क्यों है यहाँ पे, वो अब सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूं तो आप घर के अंदर या तो कैट को या डॉग को इत्यादि प्राणियों को एज अ पेट रखते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे अगर मैं बोलूं कि भाई चलो आप ऑटर मतलब ऐसी एक पानी में रहने वाली जो फिश टाइप होती है उसको आप पेट के तौर पे रखो, तो इट रिक्वायर्स अ फ्रेश वाटर एवरी डे, लॉट ऑफ वाटर, उसको अलग खाने पीने के तरीके अलग होते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो ये स्ट्रेंज किस्म का है। देखते क्या है, विद द ऑटर द ऑथर सेज, इस ऑटर के साथ हमारा लेखक बोलता है, हिज लाइफ अंडरवेंट अ चेंज, अब उसका जीवन धीरे धीरे बदलाव में से पसार हो रहा है। दिस फेज ऑफ हिज लाइफ स्टिल कंटिन्यूज, और ये जो चेंज होने का पीरियड होता है लाइफ में वे अभी भी चल रहा है। फेज यानी टुकड़ा, हिस्सा उसके लाइफ का जो अभी चेंज हो रहा है वो अभी चल रहा है। द क्रिएचर गिवन टू हिम लुक लाइक अ स्मॉल ड्रैगन, उसको ये जो ऑटर नाम का एक क्रिएचर दिया गया था एज अ पेट, वो छोटे ड्रैगन जैसा दिख रहा था। द ऑटर हैड पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर ऑन हिज बैक, उसमें थोड़ी थोड़े स्केल्स मतलब ऐसे कर्व जैसे थे। मड़ी, मड़ी मतलब मिट्टी कलर के, राइट, आर्मर जैसे मजबूत होता है वो। बिटवीन टिप्स देयर वाज अ सॉफ्ट वेलवेट फर, और उन दोनों के बीच में, दो लेयर के बीच में थोड़ी सी फर होती थी, बहुत वेलवेट टाइप स्मूथ स्किन होती थी, हेयर होते थे। ही वॉज लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, जैसे हम चॉकलेट्स खाते हैं उसी तरह उसी ब्राउन कलर के वो फर दिखते थे। That was a lot of dust and mud on him, और ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत सारा मड यानी मिट्टी और डस्ट थी। He took months to shed his mud over his body. ऑथर बोल रहा है कि उसपे से ये सारे के सारी मिट्टी मड वगैरह निकालने में उसको करीबन 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा लग चुका है। ऑटर आइडेंटिफाइड एंड डोमेस्टिकेटेड, द ऑथर कॉल्ड द ऑटर मिजबिल, यहाँ पे जो ऑटर नाम का क्रिएचर बताया गया है एज अ पेट, उसको यहाँ पे ऑथर ने एक नाम दिया था, पेन नेम दिया था, वो था मिजबिल, जो कि हमारे यस टाइटल का भी, सॉरी हमारे यूनिट का भी टाइटल नेम है। हिज रेस वाज अननोन टू साइंस, साइंस में इसकी ये जो प्रजाति है RACE, रेस का मतलब होता है जाति या प्रजाति, वो करीबन अनआइडेंटिफाइड थी। जूलॉजिस्ट gave him the name Latrogal Parapicillata maxwelli और मैक्सवेल्स ऑटर। जो जूलॉजिस्ट मतलब जो प्राणी विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर ऐसा दिया था। एट फर्स्ट मिचबिल वॉज अलॉफ, पहले तो मिचबिल अलॉफ था। ही चूज टू स्लीप ऑन द फ्लोर, वो ज्यादातर जब भी सोने की बात आती थी तब वो फ्लोर पे ही सोता था। द नेक्स्ट नाइट ही केम टू द ऑथर्स बेड, दूसरे रात पे वो ऑथर की बेड पे आके सोने लगा। ही स्लेप्ट इन हिज नीज, वो उसके नीज यानी जो घुटी मतलब लेग जो हिस्सा होता है वहां पे सोने लगा। इन द नेक्स्ट day he took a knee interest in his surroundings. The author made him a body belt, ऑथर ने उसके लिए एक बेल्ट पकड़ने के लिए, जैसे हम कुत्तों को लगाते हैं ना, ठीक वैसा ही एक बेल्ट उसको दिया गया ऑथर के द्वारा। He took him to the bathroom, वो उसको बाथरूम के अंदर लेके गया। कौन? ऑथर। किसको? मिसबिल को। मिसबिल कौन है? ऑटर नाम का एक प्राणी है, क्रिएचर। The otter was wild with joy in the underwater of the bathtub.
खास करके ऑथर को तब मालूम पड़ा कि भाई ये मिचबिल को पानी बहुत पसंद है, जब उसको दूसरे दिन सुबह में जो बाथ टब का पानी होता है उसमें लेके डाला गया, तब वो ऑटर यानी मिचबिल बहुत खुश हुआ था। ऑथर को तब लगा कि मिचबिल यानी ऑटर को पानी बहुत पसंद है। ऑटर इन बाथटब, उसमें क्या होता है, जब ऑटर बाथटब में होता है तब 2 days later मिचबिल एस्केप फ्रॉम द ऑथर्स बेडरूम। एक दिन क्या हुआ, जो मिचबिल है वो ऑथर के बेडरूम में जो उसको रखा गया था ना, वहां से निकल जाता है। ही वेंट टू द बाथरूम, वो डायरेक्टली बाथरूम में चला जाता है। एंटर द बाथटब, वो बाथटब के अंदर चला जाता है। ही टर्न्ड द टैप, उसने नल को खोला। द फ्लोर फुल टैप वाटर, और उसमें से टैप फुल मतलब पूरा का पूरा फुल फास्ट जिसको आप बोलते हो ना, बड़े धड़ से पानी चलाने लगा। लेटर ही शोड एंगर व्हेन द टैप डिड नॉट ओपन, लेकिन यहाँ पे उसने बहुत ट्राई करने के बाद भी जो टैप है मतलब नल है वो खुलता नहीं है, और इसीलिए जो मिचबिल है मतलब जो ऑटर है वो बहुत गुस्सा होता है कि मैं ट्राई करने के बावजूद भी ये पानी मतलब निकल क्यों नहीं रहा है। मिचबिल फुल्ली एट होम, अब वो घर पे है, क्या कर रहा है देखते हैं। Soon मिचबिल followed the author when he called his name. धीरे धीरे जब भी मिचबिल को ऑथर उसके नाम से बुलाते थे तब तब वो ऑथर के पास जाने लगा। He spent hours moving a rubber ball round the room. ये जो मिचबिल नाम का पैट है वो उसके घर के अंदर, बेडरूम के अंदर या घर के दूसरे रूम्स के अंदर एक रबर बॉल उसको ला दिया गया था ऑथर के द्वारा, तो वो उसको पूरे दिन खेलता रहता है। ही वुड थ्रो इट ऑल्सो लाइक अ सॉकर प्लेयर, वो मिचबिल उस बॉल को जैसे सॉकर प्लेयर फेंकता है ठीक उसी तरह फेंकना सीख गया था। द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, वास्तविक तौर पे जब वो खेलता था तब वो अपनी पीठ पे जब लेटता था तभी खेलना उसको पसंद था। ही प्लेज विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाव, वो अपने पंजों के बीच में छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते चीजें होती है उसको घुमाता रहता है, खेलता रहता है, जैसे आप नहीं करतबबाज कैसे करतब दिखाते ठीक उसी तरह। His favorite toys were marble, खास करके मिचबिल के पसंदीदा जो खिलौने थे उसमें से सबसे पसंदीदा खिलौना था मार्बल, जो छोटे छोटे बॉल्स आते हैं, राइट, ग्लास बॉल होते हैं वो। यहाँ पे ये दूसरा पोर्शन कंप्लीट होता है। तीसरे पोर्शन के अंदर हमें मालूम पड़ता है दो और चीजें हमें मालूम पड़ती है। क्या? प्रिपेयरिंग टू टेक मीच बैक टू होम। अब यहाँ पे डेज पास पीसफुली एट बसरा, बसरा के अंदर बहुत सारे दिन पसार होते हैं ऑथर और मिचबिल के जरिए। द ऑथर फियर्ड टू ट्रांसपोर्ट मीच टू इंग्लैंड एंड यस कंफू यस सॉरी कैम्यूस फियामा, कैम्यूस फियामा ये जो इंग्लैंड में एक जगह है, एक सिटी होगी, उस सिटी में जहां पे ऑथर रह रहा है, ओरिजिन वहां का है, वहां पे अब ऑथर को मिचबिल को लेके जाना है। द ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई एनिमल, ब्रिटिश एयरलाइन ये एनिमल को नहीं लेके जाने देगा। सो ही बुक्ड अ फ्लाइट ऑन अनदर लाइन, उसने क्या किया हमारे राइटर ने, ऑथर ने, कि वहां जहां पे वो रह रहा है, कहाँ पे, बासरा, बासरा से पेरिस की एक दूसरी एयरलाइन बुक की एंड अनदर टू लंदन, और वहां से लंदन की। मीच वॉज पुट इनटू अ बॉक्स टू बी हैबिचुअल टू इट, और मिचबिल को एक ऐसे बॉक्स के अंदर डाला गया जो उसके घर के अंदर पहले से ही था, उससे मिचबिल बहुत क्या था, यस हैबिचुएटेड था। द ऑटर एंड हिज बॉक्स,
इट वॉज फ्लाइट टाइम, अब फ्लाइट टाइम हो चुका था। द ऑथर रिटर्न फ्रॉम हिज मील, ऑथर जो है अपना खाना खा के वापिस लौट चुके थे। ही फाउंड कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, उसने देखा कि बॉक्स में से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। ब्लड हैड ट्रिकल्ड फ्रॉम द एयर होल्स, जहां पे उस बॉक्स में हवा आने जाने के लिए जो होल्स किए थे वहां से थोड़ा सा खून निकल रहा था और वो ड्राई भी हो चुका था। He at once opened the box, उसने तुरंत ही बॉक्स को खोला। मीज ले टायर्ड एंड ब्लड कवर, मीज वहां पे थका हुआ और उसके ऊपरी हिस्से में थोड़ा बहुत खून दिखा। He had torn the inner lining of a box. It was just then मिनट टू अ फ्लाइट, करीबन फ्लाइट चलने में एक आध मिनट बाकी रही होगी। द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, एयरपोर्ट अब 5 माइल वहां से दूर था। द ऑथर पुट मी बैक इनटू द बॉक्स, फिर से वो जो ऑथर है उसको बॉक्स के अंदर डाल देता है। अब देखो बॉक्स के अंदर से ब्लड कहाँ से निकला बेटा, तो बॉक्स में कोई एक जगह पे खुली नाखून वाली खील जो है वहां पे खुली रह गई थी और वहां पे जो मीच था वो घूमता रहता था, वहां पे मीच को कहीं ना कहीं लगा बॉडी पे और वहां से खून निकल रहा था। द ऑथर इन द एरोप्लेन, अब ऑथर एरोप्लेन के अंदर जाता है, तब क्या सीन होता है विथ मिचबिल देखते हैं। द ऑथर सैट इन द कार होल्डिंग द बॉक्स, the driver sped through the street of Basra like a bullet. वो बसरा की स्ट्रीट पे जो कार हायर की थी हमारे ऑथर ने, वो फटाफट लेके जैसे बुलेट, कोई गन की बुलेट निकलती है ठीक उतनी स्पीड में लेके जाता है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, अब एयरक्राफ्ट उड़ने की ही तैयारी थी। द ऑथर रश इन, ऑथर एयरपोर्ट पे पहुंचा, अंदर गया। ही कवर्ड द प्लेस नियर हिज सीट विथ न्यूज़पेपर, उसने अपनी सीट के नजदीकी जगह को एक न्यूज़पेपर से कवर कर लिया, ढक लिया। ही गेव द पार्सल ऑफ फिश टू द एयर होस्टेस, उसने फिशिश का एक पार्सल लेके आया था, वो एयर होस्टेस को दिया। वो किसके लिए था एक्चुअली फिशिश, यस ऑटर के लिए था। ही टोल्ड हर टू द लास्ट इवेंट ऑफ द ऑटर, शी सजेस्टेड हिम टू कीप मीट ऑन हिज नी, उसने रखा ठीक है भाई। और जो एयर होस्टेस है वो बोली कि भाई आप ऐसा करो, आपका जो ये पैट है उसको आप अपनी नीज के अंदर मतलब आपके दो पाँव के बीच में रखो। आई होप डियर दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूनिट better. Stay home, stay safe, and keep reading. Please do not forget to write these main points that I have given in a form of revision explanation. Thank you very much.